मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट में पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु के मंडल सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। मनु ने परराष्ट्र संबंधों का संचालन की जो बात कही है, उसमें उन्होंने एक मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है और मंडल सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि हमेशा राजा को ये सोचकर अपनी नीति बनानी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके दुश्मन कम और दोस्त ज़्यादा, और शक्ति संतुलन हमेशा अपने पक्ष में बना रहे। इस प्रकार से जो है राजा अपनी विदेश नीति का संचालन करे। और एक तरह से मंडल सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो राजा उनके शत्रु हैं उनको कमज़ोर करने का प्रयास लगातार करते रहना चाहिए और अपने दुश्मनों को मजबूत करने का प्रयास जो है राजा को हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये जो मंडल सिद्धांत है उसमें उन्होंने 12 राज्यों की कल्पना की और ये 12 राज्यों के माध्यम से इन 12 राज्यों में उन्होंने जो केंद्र जिसको बताया है वो बताया वीजी कीसु राजा। वीजी कीसु राजा को केंद्र में रखकर उन्होंने इन एक मंडल सिद्धांत की रचना की है। और वीजी कीसु राजा का मतलब विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राजा, वो होता है वीजी कीसु राजा। तो ये केंद्र में रहेगा और वीजी कीसु के जो पड़ोस में राज्य होगा वो होगा अरि, यानी कि हमेशा जो पड़ोसी राज्य होता है वो उसका शत्रु होता है। इस तरह से उसके जो अगले वाला राज्य होगा वो अरि शत्रु होगा और जो अरि शत्रु होगा वो वीजी कीसु राजा का मित्र होगा और उससे अगले वाला जो अरि मित्र है वो वीजी कीसु राजा का शत्रु होगा। उसके बाद अरि शत्रु आएगा, वो वीजी कीसु राजा का मित्र हो जाएगा। उससे अगले वाला अरि मित्र का मित्र आएगा तो जो वीजी कीसु राजा का शत्रु हो जाएगा। ये जो 5 राज्यों की कल्पना उन्होंने आगे की तरफ की है और 4 राज्य उन्होंने पीठ की तरफ बताए, पीछे को बताए। तो वीजी कीसु के जो पीछे की तरफ 4 राज्य होंगे उनमें है पाषाण ग्रह, और पाषाण ग्रह का मतलब होता है एक तरह से पीछे का शत्रु, पीठ का शत्रु। और उसके आगे जो होगा वो होगा आक्रांत। आक्रांत जो होगा जो पाषाण ग्रह का शत्रु होगा लेकिन वीजी कीसु राजा का मित्र होगा। उसके बाद में पाषाण ग्रह सार और उसके बाद आक्रांता सार। तो पाषाण ग्रह सार होगा वो जो पीछे का जो शत्रु है उसका मित्र होगा। इसका मतलब वीजी कीसु राजा का क्या होगा, शत्रु होगा। और आक्रांता सार है वो वीजी कीसु राजा का क्या होगा, मित्र होगा। इस तरह से 5 राज्यों की कल्पना वीजी कीसु राजा के आगे और 4 राज्यों की वीजी कीसु राजा के पीछे। 10 राज्य हो गए, एक खुद, और 5 वीजी कीसु राजा के आगे, 4 वीजी कीसु राजा के पीछे, 5 और 4 9, और एक खुद वीजी कीसु 10। और उसके बाद में 2 राज्य और उन्होंने बताए, वो है मध्यम और उदासीन।
इनको मिला के उन्होंने जो है मंडल सिद्धांत की रचना की है। मध्यम राज्य के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो मध्यम राज्य होगा, ये विजिगीषु और अरि दोनों की सीमा से लगा दोनों की सीमा से लगा होगा। मध्यम राज्य काफ़ी शक्तिशाली होता है और उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये विजिगीषु और अरि इन दोनों की सीमा पर जो लगा हुआ है, तो इन दोनों की सहायता भी कर सकता है, इन दोनों का से अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। इसके बाद में एक तीसरा एक अगला जो राज्य बताया उन्होंने, जिसको 12वां राज्य अपन मान सकते हैं, 11 राज्य हो गए और 12वां राज्य जो बताया वो है उदासीन राज्य। और उदासीन राज्य के बारे में उन्होंने कहा कि मध्यम, विजिगीषु और अरि इनकी सीमा से दूर होता है और ये काफ़ी शक्तिशाली होता है। ये राज्य काफ़ी शक्तिशाली होता है। ये इन तीनों के, विजिगीषु, अरि और मध्यम, इन तीनों के परस्पर मिले हुए होने पर वो इनकी सहायता भी कर सकता है और तीनों से वो अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। यानी कि ये जो उदासीन राज्य होता है बहुत ही शक्तिशाली राज्य होता है। तो उन्होंने मंडल सिद्धांत के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि एक राज्य के कौन राज्य मित्र हो सकते हैं, कौन उनके शत्रु हो सकते हैं। तो अपने मित्र और शत्रुओं को ध्यान में रखकर ही अपनी विदेश नीति संचालित करनी चाहिए। अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति को उसी प्रकार संचालित करना चाहिए और नीति ऐसी होनी चाहिए कि शक्ति संतुलन हमेशा जो है राजा के पक्ष में बना रहे और लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें यह प्रयास करते रहना चाहिए कि अपने मित्र मजबूत बने और अपने दुश्मन जो भी हैं वो कमज़ोर। तो इस प्रकार जो है अपने विदेश नीति का संचालन राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये मनु का जो है मंडल सिद्धांत था। मंडल सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने किन राज्यों के शत्रु होने की संभावना रहती है और किन राज्यों के मित्र बनने की संभावना है, ये बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।